दोस्तों आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है, जिसके बाद पंजाब किंग्स की ओर से पारी का खूंखार आगाज करने के लिए अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और दिल्ली की रणजी सनसनी प्रियांश आर्या की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही ये डंके की चोट पर स्पष्ट कर दिया कि वे आज मुंबई के विश्व स्तरीय गेंदबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं देंगे। पहले ओवर में मुंबई की ओर से स्विंग के उस्ताद दीपक चाहर गेंदबाजी के लिए आए। प्रियांश आर्या ने दीप चाहर की दूसरी ही गेंद पर अपनी आक्रामकता का खौफनाक परिचय देते हुए गेंद को कवर्स के ऊपर से एक शानदार और कलात्मक चौके के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्तों असली अग्नि परीक्षा तब शुरू हुई जब दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज और खुद कप्तान जसप्रीत बुमराह दूसरा ओवर लेकर आए। बुमराह की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने अपनी चतुराई का नमूना पेश करते हुए उसे फाइन लेग की बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बुमराह ने अपनी जादुई गेंदबाजी से प्रभसिमरन को झांसा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे मिड विकेट पर खड़े नमन धीर के हाथों में गई। लेकिन दोस्तों नमन धीर ने एक बेहद आसान और लॉलीपॉप कैच टपका दिया। इस जीवनदान ने प्रभसिमरन को नई ऊर्जा दी और उन्होंने अगली ही गेंद पर बुमराह को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक करारा चौका जड़कर यह साफ कर दिया कि आज किस्मत भी पूरी तरह से पंजाब के साथ है। तीसरे ओवर में दीपक चाहर ने वापसी करने की कोशिश की और अपनी गति में बदलाव करते हुए एक स्लोअर बॉल फेंकी, लेकिन प्रियांश आर्या आज किसी गॉड मोड में थे। उन्होंने गेंद की लंबाई को बहुत जल्दी भांपते हुए क्रीज का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड पुल शॉट प्रहार करते हुए चौका बटोर लिया। चौथे ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और प्रियांश आर्या का आमना सामना हुआ। प्रियांश का बल्ला आज आग उगल रहा था। उन्होंने पहले बुमराह की एक बाहर निकलती गेंद पर कवर ड्राइव के अंदाज में एक कलात्मक शॉट खेला और फिर अगली ही छोटी गेंद को बड़ी ही निर्भीकता से मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए लगातार 2 चौके जड़े। बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज के खिलाफ ऐसी बेखौफ बल्लेबाजी देखकर धर्मशाला का स्टेडियम प्रियांश के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। पारी का 5वां ओवर लेकर जब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आक्रमण पर आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वे पंजाब की इस बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार पर लगाम लगाएंगे, लेकिन दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ने उनका स्वागत किसी बहुत डरावने सपने की तरह किया। प्रभसिमरन ने शार्दुल की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर सनसनी फैला दी। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग और स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ी ही कोमलता से दिशा दी, जिससे गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। इन प्रहारों ने मुंबई इंडियंस की रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और पावर प्ले के दौरान ही पंजाब किंग्स को एक ऐसी विस्फोटक शुरुआत दिलाई जिसने मैच का खौफनाक आधार तय कर दिया। लेकिन दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का एक क्रूर खेल है। पारी के 6ठे ओवर में मुंबई इंडियंस के अनुभवी गेंदबाज दीपक चाहर ने एक जबरदस्त और चैंपियन वाली वापसी की। चाहर ने अपनी चतुराई का गजब का प्रदर्शन करते हुए एक बेहद ही सटीक नकल बॉल फेंकी, जिसे पढ़ने में युवा सनसनी प्रियांश आर्या पूरी तरह से विफल रहे। प्रियांश एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के अंधे प्रयास में गेंद की गति से चकमा खा गए और गेंद बड़ी ही खूबसूरती से उनके लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से को ले उड़ी। इस बड़े विकेट के साथ ही पंजाब की उस तूफानी सलामी साझेदारी का दर्दनाक अंत हुआ। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 1 विकेट पर 52 रन था। खेल का रोमांच तब और बढ़ गया जब 7वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने आक्रमण संभाला। इसी ओवर में एक ऐसा नाटकीय मक्षण आया जब प्रभसिमरन ने अपना विकेट लगभग गंवा ही दिया था। उन्होंने बॉश की एक गेंद को सीधा गेंदबाज की ओर काफी जोर से खेला, लेकिन बॉश अपने ही फॉलो थ्रू में उस मुश्किल कैच को पकड़ने में नाकाम रहे। 8वें ओवर में फिरकी के जादूगर रघु शर्मा का सामना करने के लिए युवा कूपर कनोली तैयार थे। कनोली ने यहां अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और रघु की एक फ्लैट गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से पारी का पहला गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मैच की सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी 10वें ओवर में देखने को मिली जब रघु शर्मा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। इस बार स्ट्राइक पर थे आक्रामक प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन ने रघु की पहली ही गेंद पर घुटने टिकाकर एक बेहद ही शानदार और क्लासिक स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने इसी शॉट को दोहराया और लगातार 2 छक्के जड़कर मुंबई के स्पिन आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसी ऐतिहासिक ओवर के दौरान प्रभसिमरन ने कॉर्बिन बॉश की एक गेंद पर बड़ी ही चतुराई से 1 रन चुराया और अपना बेहद ही शानदार आक्रामक और मैच डिफाइनिंग अर्धशतक पूरा किया। 11वें ओवर में कॉर्बिन बॉश की एक फुल लेंथ गेंद को प्रभसिमरन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठी। कॉर्बिन बॉश ने एक बेहद कठिन रनिंग कैच लपककर उनकी शानदार पारी का अंत किया।
इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौके से शुरुआत की, लेकिन अगली ही गेंद पर शार्दुल ने एक बेहद ही जादुई और बेहतरीन आउटस्विंग पर अय्यर को क्लीन बोल्ड कर पंजाब के खेमे में भयंकर खलबली मचा दी। 13वें ओवर में राज बावा ने अपनी अतिरिक्त गति से कूपर कोनोली को पूरी तरह से चकमा दिया और उनकी गिल्लियां बिखेर दी। 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर एक बार फिर बेहद घातक और खूंखार साबित हुए, जहां उन्होंने सूर्यांश शेट्जे को राज बावा के हाथों एक अविश्वसनीय कैच के जरिए पवेलियन भेज दिया। 15वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने इन फॉर्म बल्लेबाज शशांक सिंह को एक सटीक स्लोअर बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पंजाब की पारी की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 15 ओवरों की समाप्ति तक पंजाब किंग्स का विशाल स्कोरबोर्ड अब ताश के पत्तों की तरह ढहकर 135 रनों पर 6 विकेट हो चुका था। धर्मशाला के सुरम्य और बर्फीली चोटियों से घिरे स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने सबसे निर्णायक और रोंगटे खड़े कर देने वाले चरण में प्रवेश कर रही थी, तब पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। असली ड्रामा और सांसें रोक देने वाला खेल 17वें ओवर में शुरू हुआ, जब शार्दुल ठाकुर ने अपनी विश्व प्रसिद्ध क्रॉस सीम गेंदबाजी का जबरदस्त मुजाहिरा पेश किया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर मार्को यानसन ने दबाव हटाने के लिए एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन शार्दुल की वो गेंद उम्मीद से कहीं ज्यादा नीची रही। यानसन गेंद की गति और नीची रहती उछाल को पूरी तरह से भांपने में नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए बिजली की गति से सीधा स्टंप से जा टकराई। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज जेवियर बार्टलेट ने उमरजई के साथ मिलकर एक ऐसा विनाशकारी जवाबी हमला शुरू किया जिसे मुंबई कभी नहीं भूलेगी। अजमतुल्लाह उमरजई आज किसी अलग ही और खूंखार मिशन पर नजर आ रहे थे। उन्होंने शार्दुल की अंतिम गेंद पर अपनी पूरी बाहुबली ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम में एक नई जान फूंक दी। पारी का 18वां ओवर लेकर अनुभवी दीपक चाहर आए, लेकिन दोस्तों ये पूरा ओवर T20 क्रिकेट के इतिहास में अजमतुल्लाह उमरजई के नाम दर्ज हो गया। उन्होंने चाहर की गेंदों पर छक्कों की झड़ी लगा दी। उमरजई की 38 रनों की वो तूफानी, विस्फोटक और यादगार पारी का अंत हुआ जिसने मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया था। विष्णु विनोद और बार्टलेट का सुपरसोनिक फिनिश। अब सारा दारोमदार जेवियर बार्टलेट और इंपैक्ट प्लेयर विष्णु विनोद के कंधों पर था। 19वां ओवर फेंकने के लिए जब मुंबई के कॉर्बिन बॉश आए तो विष्णु विनोद ने पहली ही गेंद पर सीधा उनके सिर के ऊपर से एक कड़क चौका जड़ा। अगली गेंद पर विनोद ने मिड विकेट की ओर हवा में एक ऊंचा शॉट खेला। वहां खड़े फील्डर ने एक बेहद आसान कैच टपका दिया और गेंद बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। बार्टलेट ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने में देरी नहीं की और शानदार छक्का जड़ा। पारी का अंतिम ओवर फेंकने के लिए खुद जसप्रीत बुमराह आए। दबाव के सबसे बड़े क्षण में बार्टलेट ने पहली ही गेंद पर बुमराह की आग उगलती यॉर्कर पर सिर्फ अपना बल्ला अड़ाया। किस्मत ने साथ दिया और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई। इसी के साथ 20 ओवरों में पंजाब 200 रनों का विशाल लक्ष्य मुंबई को देती है। और अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और रायन रिकेटन की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार और किफायती गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 2 रन ही खर्च किए। अब दूसरे ओवर में दोस्तों रायन रिकेटन के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल देखने को मिला। इसी के साथ मुंबई की शानदार शुरुआत हुई। तीसरे ओवर में दोस्तों रायन रिकेटन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर रायन रिकेटन के बल्ले से हमें एक और पावरफुल यानी कि बहुत लंबा देखने को मिला और चौथी गेंद पर दोस्तों रायन रिकेटन ने एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों चौथी ओवर की चौथी ही गेंद पर रायन रिकेटन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला और इसी ओवर में रायन रिकेटन ने एक और शानदार 4 लगाकर इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। 4 ओवर में मुंबई का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन था। 5वें ओवर में दोस्तों रायन रिकेटन के बल्ले से सिर्फ एक बाउंड्री देखने को मिली। 6ठी ओवर की दूसरी ही गेंद पर रायन रिकेटन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला। रायन रिकेटन काफी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इसी ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले से भी हमें एक और तूफानी और गगनचुंबी देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई इंडियंस की टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया था और 59 रन भी बनाए थे, यानी कि मुंबई की टीम को कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी शुरुआत मिल गई थी। अब दोस्तों 7वें ओवर में अजमतुल्लाह ने आते ही मुंबई की टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों अजमतुल्लाह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेटन को प्रियांश आर्य के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों रायन रिकेटन 23 गेंदों में 48 रनों की शानदार और तूफानी पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज नमन धीर ने भी आते ही एक मैक्सिमम और गगनचुंबी के साथ अपने पारी का आगाज किया। इसके बाद 8वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। अब दोस्तों 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके बावजूद भी रोहित शर्मा धीमी
धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी ओवर में मार्को यानसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नमन धीर को दोस्तों अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। मुंबई की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। नमन धीर दोस्तों 9 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने आते ही शानदार और करारे चौके के साथ अपना खाता खोला। अगली ही ओवर में दोस्तों युजवेंद्र चहल ने मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत बड़ा झटका दिया। युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके परखच्चे ही उड़ा दिए। इसी के साथ दोस्तों रोहित शर्मा 26 गेंदों में 25 रनों की तूफानी यानी कि बहुत ही धीमी पारी खेलकर चलते बने और 10 ओवर में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए थे। 11वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने गेंद संभाली और इस ओवर में तिलक और रदरफोर्ड ने मिलकर एक बेहद समझदारी भरी और शानदार रणनीति अपनाई। न बहुत ज्यादा जोखिम, न बहुत ज्यादा रक्षात्मक, बस सही और खराब गेंद का इंतजार करो और फिर उसे वो सम्मान दो जिसका वो हकदार हो। 12वें ओवर में पंजाब की ओर से फिर एक बार अजमतुल्लाह उमरजई गेंदबाजी पर आए। उमरजई ने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। तिलक और रदरफोर्ड की साझेदारी धीरे धीरे एक खौफनाक आकार ले रही थी और मुंबई का स्कोरबोर्ड भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 13वें ओवर में मार्को यानसन एक बार फिर गेंदबाजी पर आए और इस बार उन्होंने अपनी शानदार किफायत दिखाते हुए मात्र 5 रन देकर रन रेट पर एक बार फिर भयानक दबाव बना दिया। जानसन की ये किफायती गेंदबाजी पंजाब के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह थी। लेकिन दोस्तों जब मुंबई के पास तिलक वर्मा जैसा सुपर हीरो हो तो 1-2 किफायती ओवर भी उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते। 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर लौटे और उन्होंने 8 रन देकर अपनी कंजूसी की महान परंपरा को जारी रखा। लेकिन तिलक वर्मा और रदरफोर्ड की जोड़ी अब एक ऐसे रिदम, एक ऐसे खौफनाक जोन में जा चुकी थी जहां से उन्हें हटाना पंजाब के गेंदबाजों के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इसी ओवर में रदरफोर्ड जो अब तक बहुत ही संभल कर खेल रहे थे, उन्होंने अपनी बाहुबली ताकत का मुजाहिरा करते हुए एक इतना लंबा और विशाल छक्का जड़ा जिसने स्टेडियम को उनके आगमन की नोटिस दे दी। 15वें ओवर में युजवेंद्र चहल एक बार फिर गेंदबाजी पर आए और इस बार तिलक वर्मा ने उनकी जादुई लेग स्पिन को एक ऐसा भयानक जवाब दिया जो चहल को आने वाली कई नींदों में डराता रहेगा। तिलक ने चहल की पहली ही गेंद को ऐसे रीड किया जैसे किसी ने परीक्षा से पहले ही किताब पढ़ रखी हो। उन्होंने बिजली की फुर्ती से क्रीज से बाहर निकलकर गेंद की फ्लाइट को भांपते हुए एक विशाल और प्रचंड लॉफ्टेड ड्राइव खेला और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाकर स्टेडियम की छत के बाहर जा गिरी। एक मॉन्स्टर छक्का। लेकिन अगली गेंद पर चहल ने अपनी फ्लाइट और लाइन बदली। तिलक ने फिर भी उनके दिमाग को पढ़ लिया और इस बार एक बेहद ही चालाक स्वीप खेला। गेंद गोली की रफ्तार से स्क्वायर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। चौका। 20 रन सिर्फ इस एक ओवर में कूट दिए गए। चहल का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। वो जो लेग स्पिनर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को अपनी जादुई जाल में फंसाने के लिए जाने जाते हैं, आज वो खुद 23 साल के इस युवा तिलक की जाल में बुरी तरह फंस गए थे। इस ओवर के बाद मुंबई का स्कोर था 3 विकेट पर 156 रन 15 ओवरों की समाप्ति पर। अब चाहिए थे महज 45 रन आखिरी 5 ओवरों में। मुंबई की जीत अब असंभव से संभव और फिर लगभग तय की तरफ तेजी से बढ़ने लगी थी। 16वें ओवर में उमरजई फिर लौटे। इस बार उनके इरादे नेक थे, लेकिन तिलक का बल्ला आज क्रिकेट के देवता की तरह चल रहा था। उमरजई ने अपनी पूरी जान लगा दी। स्लोअर बॉल, सटीक यॉर्कर, तीखी बाउंसर, लेकिन तिलक की फॉर्म के सामने पंजाब का हर हथियार बेकार और भौंतरा साबित हो रहा था। इस ओवर में रन तो सिर्फ 2 ही आए, लेकिन यहां एक अहम और दुखद बात यह हुई कि उमरजई ने रदरफोर्ड को पवेलियन भेज दिया। रदरफोर्ड 20 रन बनाकर वापस गए। उनकी 21 गेंदों की इस पारी में बहुत संयम था, लेकिन वो बड़ा विस्फोट नहीं हुआ जिसकी शायद जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, उनकी और तिलक की चौथी विकेट की उस महासाझेदारी ने मिलकर 61 बेहद कीमती रन जोड़े थे और यही वो साझेदारी थी जिसने मुंबई की जीत की इमारत की नींव रखी। अब क्रीज पर आए विल जैक्स। इंग्लैंड के इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी बल्लेबाज के बारे में कहा जाता है कि जब वो फॉर्म में होते हैं तो वो क्रिकेट की गेंद को गोल्फ की गेंद समझकर पार्क के बाहर भेज देते हैं। 17वें ओवर में एक बड़ा क्षण आया जब अजमतुल्लाह उमरजई ने श्रेयस अय्यर को दी गेंद, लेकिन इस बार ये गेंद रिकोशे होकर बार्टलेट के कैच में बदली और रदरफोर्ड पवेलियन गए। दूसरी तरफ मार्को जानसन ने 17वें ओवर में 22 रन लुटा दिए और ये वो क्रैक था, वो दरार थी जिससे मुंबई की उम्मीदों की चकाचौंध रोशनी फूट पड़ी। जानसन का ये ओवर पंजाब के पूरे बॉलिंग प्लान को तार तार कर गया। तिलक ने एक के बाद एक खौफनाक शॉट लगाए, चौके, छक्के, गेंद हर बार बाउंड्री के दर्शकों के बीच जा रही थी। जानसन के चेहरे पर निराशा और खौफ साफ दिख रहा था।
18वें ओवर में अर्शदीप सिंह एक आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाने वापस आए, लेकिन इस बार उन्होंने 13 रन खर्च किए। लेकिन दोस्तों, ये वो ओवर था जब तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि एक इतिहास लिखा। तिलक ने अर्शदीप की एक सटीक अर्धपूर्ण हाफ वॉली लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक अकल्पनीय 100 मीटर लंबे छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा कवर ड्राइव खेला जो देखने वालों की आंखें चुंधिया गईं। क्लासिक चौका। इस ओवर के बाद तिलक की व्यक्तिगत पारी 75 रन के करीब पहुंच चुकी थी और मुंबई को अब महज 2 ओवर में 20-25 रनों की दरकार थी। 19वें ओवर में पंजाब की ओर से जेवियर बार्टलेट आए और दोस्तों, यहां विल जैक्स ने जो तांडव किया वो किसी हॉलीवुड की एक्शन मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जैक्स ने बार्टलेट की पहली ही गेंद पर एक प्रचंड फ्लैट सिक्स मारा। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से रॉकेट की तरह निकल गई। अगली गेंद पर कवर की तरफ एक जबरदस्त और ताकतवर चौका। जैक्स का बल्ला इस ओवर में अकेले 19 रन खींच लाया और अब मुंबई को आखिरी ओवर में मात्र 6-7 रन चाहिए थे। तिलक और जैक्स की 5वीं विकेट की ये तूफानी साझेदारी अब 56 रनों तक पहुंच चुकी थी और दोनों क्रीज पर थे। दोनों पूरी तरह से ऑन फायर थे। दोस्तों, अब मंच पूरी तरह से तैयार था उस अंतिम, सबसे खौफनाक और सबसे रोमांचक क्षण के लिए जिसका पूरा स्टेडियम खड़े होकर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए जेवियर बार्टलेट, पंजाब किंग्स का आखिरी और थका हुआ हथियार। स्कोर था मुंबई इंडियंस 186, चाहिए 15 रन आखिरी 6 गेंदों में। पहली गेंद, तिलक ने बार्टलेट की एक तेज यॉर्कर लेंथ गेंद को जैसे पहले से ही पढ़ लिया था। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी पोजीशन बदली, जगह बनाई और इनसाइड आउट करते हुए एक शानदार नजाकत भरा चौका खींच लिया। 4 रन। दूसरी गेंद, बार्टलेट ने इस बार तिलक को डराने के लिए एक तीखा बाउंसर आजमाया, लेकिन तिलक के लिए यह बाउंसर जैसे कोई दिवाली का गिफ्ट था। उन्होंने झटपट पुल पोजीशन में आकर अपनी पूरी ताकत से गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से एक विशाल गगनभेदी छक्के के लिए भेज दिया। पूरा धर्मशाला स्टेडियम गूंज उठा और मुंबई का स्कोर पहुंच गया 194 विकेट पर 4 रन। तीसरी गेंद, विल जैक्स को स्ट्राइक मिली। उन्होंने बार्टलेट की एक लेंथ गेंद को डाउन द ग्राउंड एक शानदार और ताकतवर चौका जड़ा। 198 विकेट पर 4 रन। अब जीत से बस 3 रन की दूरी। चौथी गेंद, अब सिर्फ 3 रन और मुंबई इंडियंस इस असंभव से लगने वाले चेस को पूरा कर एक और महायादगार जीत दर्ज कर लेती। बार्टलेट ने इस बार चालाकी दिखाते हुए स्लोअर बॉल फेंकी, लेकिन जैक्स की आंखें बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने गति को भांप लिया और मिड ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त हवा में तैरता हुआ ड्राइव खेला। गेंद बाउंड्री के पार, चौका, और बस इसी चौके के साथ पूरा स्टेडियम नीले रंग के जश्न में डूब गया। मुंबई इंडियंस ने 19.4 ओवरों में 205 का एक विशाल और ऐतिहासिक स्कोर बना लिया। 201 रनों का वो विशाल लक्ष्य जो पहले ओवर में एक पहाड़ लग रहा था, उसे मुंबई के इन शूरवीरों ने मिट्टी में मिला दिया।